के टैरिफ से देख ही सकते हैं। तो ये मोटा मोटी जो पहले विश्व युद्ध से लेके और WTO तक का जो सफर रहा है, ये हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ है। तो जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो सारे हमारे ट्रीटीज हैं, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस के हो, वो चाहे UDHR के हो, चाहे वियना कन्वेंशन के हो, चाहे गैट का था और WTO हो गया, राइट, या IMF के हों, तो ये सारे मिला के हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। अब आते हैं टैरिफ क्या होता है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ टैरिफ है वो एक ऐसा मेजर है इंटरनेशनल लॉ में या WTO में आप कह लो, कि हर कंट्री का जो पहला मकसद होता है वो ये होता है कि वो अपनी सेफ्टी एंड अपने देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें। उस कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेस हैं, जो भी बिजनेस एंटिटीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनके इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए जो वर्ड टैरिफ है, टैरिफ इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो कि हम इम्पोज करते हैं इंपोर्ट पे। तो जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करता है और उस पे हम टैरिफ लगा देते हैं, सो दैट क्या होता है कि जो कंट्री टैरिफ इंपोज करता है उसको रेवेन्यू मिलता है, एडिशनल रेवेन्यू मिलता है, राइट। लेकिन जिस कंट्री पे टैरिफ लगाया जाता है वो उसके अगेंस्ट में होता है, वो फ्री ट्रेड का वायलेशन करता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब करता है। तो ये टैरिफ बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में लगाया जाता है टू क्रिएट अ रेवेन्यू टू सेफगार्ड दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लेकिन इसको एज अ जनरल टूल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं USA के जनवरी 2025 से, तब से ये टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है जो वर्ड में बैलेंसिंग ऑफ पावर। अगर जो एक कंट्री ऐसे टैरिफ इंपोज करेगा तो उसके रिटेलिएशन में दूसरा कंट्री भी टैरिफ को इंपोज करेगा। तो ये जो ट्रेड वॉर है, ये जो रिटेलिएशन है, उसके वजह से ट्रेड वॉर है, और ट्रेड वॉर होते होते उसका जो कल्बिनेशन है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, वर्ल्ड वॉर। तो ये जो टैरिफ का मेजर है ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में इंपोज करना चाहिए। और मैं हाईली क्रिटिसाइज करता हूं कि अभी जो वेनेजुएला पे 25% टैरिफ इंपोज किया है, दिस इज नॉट इन द नेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड एंड वी शुड क्रिटिसाइज इट। So this is all about international law. This is all about tariff, and this is my opinion. You may have your own opinion. You may agree, you may disagree with me. So this is my personal opinion. I thought that I should share with you my opinion. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.